देश की आजादी के समय से पहले से चली आ रही पार्टी यानी कांग्रेस, जिसका गठन 1885 में ही हो गया था, इसके चेयरमैन उस वक्त ए.ओ. ह्यूम हुआ करते थे। भारत में कांग्रेस सरकार ने 54 साल से भी ज्यादा तक रही है, लेकिन अब सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस के अलग अलग फैसले लेने, परिवारवाद को आगे बढ़ाने और सभी तरीके के फैसले सिर्फ घर के 3 लोगों में जो सिमट कर रह गए हैं, जिसके कारण पार्टी के बड़े नेता इस बात से खफा है कि उन्हें तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी बातों को क्यों इतना ज्यादा दरकिनार किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। कांग्रेस की नीतियों और फैसले लेने के अंदाज से नाराज पार्टी के कुछ नेता अब कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने G23 नाम की एक गुट का गठन किया, जिसमें पार्टी से असंतुष्ट नेता उसमें जा मिले, जहां पर फैसला होता था कि पार्टी के फैसले से कौन कौन संतुष्ट है और इस चीज के ऊपर बातचीत की जाती थी। लेकिन मामला अब यहां तक आ चुका है कि नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होना शुरू हो गए हैं। हम यहां बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल की, जिन्होंने कल ये बयान जारी किया है कि वो कांग्रेस छोड़कर सपा को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उन्होंने प्रेस के सामने ये भी बताया कि उनके और कांग्रेस के रिश्ते के बीच में किसी भी तरीके की खटास नहीं आई है। मेरे संबंध अभी भी उनके साथ अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्टी को छोड़ने का समय आ गया है, इसलिए अब मैं सपा को ज्वाइन करने जा रहा हूं। और ये भी कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, इसलिए मैं कांग्रेस के ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहता। समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल के यही शब्द थे। सिब्बल के इस बयान पर चौंकना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं का गुट G23 के सबसे मुख्य सदस्य में से उनकी गिनती होती है। इस्तीफा देने की वजह के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस से इस्तीफा देने की कोई खास वजह नहीं है। इस परिवार से 30 से 31 साल तक जुड़ा हुआ था, लेकिन अब लगा कि वक्त आ गया है कि इसे छोड़ा जाए। मुझे अगर निर्दलीय के तौर पर सदन में जगह मिलती है तो मैं एक आज़ाद प्रतिनिधित्व के तौर पे संसद में आवाज़ उठाऊंगा। जिन कपिल सिब्बल ने खुलेआम ये कहा था कि गांधी परिवार को कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने पार्टी के छोड़ते वक्त ये बात क्यों कही कि उन्हें कांग्रेस से कोई गिला शिकवा नहीं है। चलिए जानते हैं कि कांग्रेस के असली दिक्कत क्या है, क्या परेशानी दूसरे नेताओं को, दूसरे सदस्यों को देखने को मिल रही है। तो कपिल सिब्बल जैसे प्रतिभाशाली नेता और एक मजे हुए वकील और एक अच्छे वक्ता हैं, उनका एक स्वतंत्र सदस्य के तौर पर राज्यसभा में जाना लोकतंत्र और लोकतंत्र में बहस के लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत बुरा साबित होगा। वो कहते हैं कांग्रेस में जो माहौल है उसमें किसी ऐसे नेता के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि जब भी किसी पार्टी, संस्था या देश से टैलेंट का निकलना शुरू हो जाता है तो ये खतरे की घंटी होती है। याद कीजिए सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत। वहां पर जब ये विघटन शुरू हुआ था तो जाने माने लोग पश्चिमी देशों में शरण लेने लग गए थे। कांग्रेस को इस बात की चिंता करनी होगी कि पार्टी के प्रतिभाशाली लोग इसे छोड़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं समस्या कांग्रेस के साथ है। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनका भविष्य कांग्रेस में अंधकार में नहीं है। उन्हें लगता है कि वो जिस पार्टी में है उसी का भविष्य अंधकार में है। असली बात तो यही है। चलिए अब जानते हैं कि कपिल सिब्बल ने बीजेपी को क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो कपिल सिब्बल बीजेपी के बहुत विरोध में है, इसलिए बीजेपी को ज्वाइन करने जैसा कोई भी सवाल या ऐसी नौबत वो आने ही नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने सपा को ज्वाइन कर लिया। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र तक भर दिया है, जो कि 24 मई को ही चालू हो चुके थे। अब देखना यह है कि कपिल सिब्बल सपा को कब ज्वाइन करते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए नजर टुडे के साथ। नमस्कार।